पिता के ना होने का दुख। बहू, ये सिंदारा भेजा है तेरी मम्मी ने। बताओ पहला सिंदारा, अब इसे किसे दिखाएं, क्या बांटे? मम्मी जी, अब की बार मेरी मम्मी के कमरों का किराया आने में लेट हो गया, इसलिए थोड़ा हाथ टाइट था। अरे तो इन सब तीज त्योहारों की तैयारी क्या साथ के साथ होती है? थोड़ा बहुत पहले से करके रखना चाहिए ना। सुनते हो सिंदारा देख लो। सुन लिया, अब देखना क्या है। सब रख दो सामान उठाकर। लेकिन अड़ोसी पड़ोसी 10 दिन से बोल रहे हैं शिवानी का पहला सिंदारा आएगा बहन जी, समधन के यहाँ की मिठाई जरूर खिलाना। अरे तो यहीं से मंगवा लो, वहाँ की बताकर बांट देना। अब बिन बाप की बेटी है। मैंने तो रिश्ता ही इस भावुकता में आकर लिया था कि चलो बाप नहीं है, पता नहीं कौन कब रिश्ते को हाँ कहेगा, सो मैं ही हाँ कर देता हूँ। ये बात शिवानी को हमेशा तीर की तरह चुभ जाती है। मानो पिता ना होने के कारण वो दया की पात्र हो गई। माँ ने किसी भी चीज़ में कोई कमी तो छोड़ी नहीं, ना पढ़ाने लिखाने में ना। फिर भी बार बार ये बात उठ ही जाती कि बिन बाप की है ना। 2 महीने बाद घर में नंद की शादी थी। खूब चहल पहल थी, सब रिश्तेदार जुड़े थे। किसी ने पूछा, अरे रघुवर, बहू के घर से कोई नहीं दिख रहा? कौन दिखेगा बुआ जी, भाई छोटे हैं पर इतने छोटे भी नहीं कि रिश्तेदारी में आ जा ना सके। बेचारी का बाप नहीं है, माँ को कहाँ इन सब सामाजिक बातों का ज्ञान होगा कि बेटी के ससुराल में शादी है तो क्या करना है क्या नहीं। जब तो मैंने हाँ कर दी कि चलो बाप नहीं है, अब सोचता हूँ कि समधी जी होते तो तीज त्योहार शादी ब्याह के रीति रिवाज थोड़े अच्छे से निभा जाते। पर चलो, जहाँ जोड़ी का संजोग होता है वहीं रिश्ता होता है। आज इतने लोगों के सामने फिर वही जख्म। शिवानी छल्ली हो गई थी। तभी देखा दरवाजे पर छोटे भाई को लिए माँ खड़ी है। रघुवर और उनकी पत्नी ने भी देखा। जहाँ वो दोनों चौंक गए, वहीं शिवानी की आंखों से दर्द और खुशी के मारे आंसू बह निकले। उर्मिला जी यानी शिवानी की मम्मी धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़ी, दोनों का स्वागत किया। जैसे ही शिवानी को गले लगाया, वो फूट फूट कर रो पड़ी। अपने दिल पर पत्थर रख उसे चुप कराया। फिर रघुवर जी की तरफ देखते हुए उनकी पत्नी से कहा, बहन जी, बाहर गाड़ी में शगुन का सामान है, जितना हम दोनों ला सके ले आए, बाकी आप कृपा उतरवा लीजिए। वो बोली, अरे इतना सब करने की क्या ज़रूरत थी बहन जी, ये तो बस ये चाहते थे कि बहू की तरफ से भी कोई शामिल हो ब्याह में। उर्मिला जी भावनाओं पर काबू करती हुई बोली, बहन जी, बेटी को तो मन से जितना भी दो कम ही लगता है। दरअसल परसों शिवानी के पापा मेरे सपने में आए और बोले, उर्मिला, मेरे ना होने पर तूने सिंधारा देने में गड़बड़ कर दी। मेरे समधी को मेरी कमी महसूस होती है बहुत, अब की कुछ गलती मत करना। रघुवर जी बहुत ही असहज होकर इधर उधर देखने लगे। वो वहां से हटने की सोच ही रहे थे कि उर्मिला जी बोली, भाई साहब, आपको हर बात में महसूस होता है कि शिवानी के पापा होते तो ये ऐसे होता, ये वैसे होता। आप तो समधी हैं, सोचिए उनकी बेटी को कितनी कमी महसूस होती होगी। वो भी यही सोचती होगी कि पापा होते तो ये कहती, ये करती। मुझे उम्मीद थी कि आप पिता की कमी पूरी करोगे, पर आप तो स्वयं उसे यही कमी महसूस कराते हैं। शिवानी के पापा नहीं होकर भी उसके साथ हैं, मेरे साथ हैं। आपको कभी कोई शिकायत नहीं मिलेगी। फिर बेटी की तरफ घूमकर बोली, बेटा, कोई भी बात हो मुझसे बोलना, तेरे पापा से डिस्कस करके ही कुछ करूँगी। जानती है ना, मेरी रूह में बसते हैं वो, उनका शरीर सामने होना जरूरी नहीं। शिवानी फिर से माँ के गले लगी, पर इस बार खुश होकर, आत्मविश्वास के साथ। तभी शिवानी की नंद वहाँ आई और रघुवर जी से बोली, पापा सुनो ना, शादी के खाने में मटर मशरूम भी रखवाना, मुझे बहुत पसंद है, चाहे खा ना पाऊँ पर फिर भी करोगे ना? हाँ बेटा, बिल्कुल मेरे प्यारे पापा, कहकर वो चली गई।
तभी रघुवर जी के दिमाग में एक सवाल, अगर मैं ना होता तो क्या तब भी मेरी बेटी के चेहरे पर यही खुशी होती? शायद नहीं। शिवानी की माँ वहाँ आए मेहमानों से मिल रही थी। शिवानी बहुत उत्साहित होकर सबसे उनका परिचय करा रही थी और रघुवर जी देख रहे थे, कभी वहाँ रखे सामान को, कभी शिवानी को और कभी अपनी बेटी को। किसी माँ के लिए अपनी बेटी को अकेले पाल पाना मुश्किल होता है।